सोने ने वर्ष 2025 में 46% और चांदी ने 53% का रिटर्न दिया है। इन दोनों कीमती धातुओं ने रिटर्न के मामले में निफ्टी को बुरी तरह पीछे छोड़ दिया है, जिसने केवल 7% के करीब रिटर्न दिया है। सोना ऑल टाइम हाई पर है और चांदी 14 साल के उच्च लेवल पर। अब किसमें ज्यादा दम है, सोना या चांदी, इस पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, मुझे बुलाने के जी। लिए। जी नमस्कार। अजय जी, बीते कई महीनों में यह रिपोर्ट्स आती रही कि सोने के दाम तेजी से नीचे आएंगे, और अब भी हम देख रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी रिपोर्ट्स बाजार में आ रही है कि सोने जो प्राइस है और नीचे आ जाएंगे। लेकिन हर बार सोने ने ऐसी रिपोर्ट्स को झुटलाते हुए नई हाई को टच किया। आपका क्या कहना है, गोल्ड अब होगा बोल्ड या फिर से तेजी से आगे बढ़ता ही रहेगा? लाइन आपने बहुत अच्छी चुन के निकाली है, गोल्ड होगा बोल्ड। तो ये बोल्ड के दो वर्ड होते हैं, एक क्रिकेट में बोल्ड होना मतलब आउट होना होता है, और एक बोल्ड मतलब मजबूत होना। जी। तो गोल्ड ने जिस ढंग से परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले एक साल में, 52% की तेजी डोमेस्टिक मार्केट में दिखी है, जिसमें रुपए की कमजोरी भी कंट्रीब्यूट करी। जैसे कि कल हमने देखा रुपए में एकाएक जो गिरावट आई है, इसका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। रुपए की गिरावट हम जानते हैं, जिस ढंग से वीजा के नियम से, ट्रेड टेंशन है, ये गोल्ड को भी सपोर्ट कर रहे हैं रुपए की वजह से। बिल्कुल, मुझे लगता है करंट लेवल से थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। देखिए, जो पिछले 3-4 सालों से मैं तेजी का व्यू लेके बैठा था सोने और चांदी में, एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही होते हुए देखा। हमने 3100-3200 पे लॉन्ग पोजीशंस कम करने स्टार्ट किए हैं। 3500-3640 के ऊपर मैं भी नहीं देख रहा था इतनी बड़ी तेजी आएगी, बट बिल्कुल गोल्ड एक बोल्ड के रूप में निकला और हमने ऊपर में करीबन 3800 के करीब का लेवल देख चुके हैं। बट करंट लेवल से मुझे लगता है कॉशियस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहां से रिस्क बढ़ जाता है रिवॉर्ड के मुकाबले। तो आई वुड से कि करंटली यहाँ पे वेट कीजिए। जैसे आपने निफ्टी का कंपैरिजन दिया, आप कोई भी एसेट क्लास से कंपेयर कर लीजिए, पिछले एक साल में जो 52% का रिटर्न बना है, अब तक ऐसा रिटर्न या ऐसा कोई भी एसेट क्लास में देखा नहीं गया है। जैसे जैसे चीजें डिसॉल्व होंगे या मैच्योर होंगे, हम यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देख पाएंगे, बट करंट लेवल पे चढ़कर बाय करना लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्टेबल नहीं है। जी। और अजय जी, गोल्ड में देखिए टारगेट तो अब 5,000, 6,000, $6,500 तक के आ रहे हैं। इस हिसाब से क्या अभी भी गोल्ड में खरीद की जा सकती है, या फिर मुनाफा वसूली के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, मैं बोलता हूँ गोल्ड का टारगेट 5,000 नहीं 50,000 हो जाए, लेकिन वो आज के आज नहीं होगा, उसको लगेंगे अगले 50 साल। या हम चांदी की बात करें, आज चांदी में भी आप देखिए 2011 में हमने $50 देखा था, उसके बाद आज क्या है, $44 है। मतलब मोटा मोटी आज 14 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी $50 पे नहीं आई है। तो डेट विल टेक टाइम। जिनकी भी रिपोर्ट्स की आप रेफरेंस दे रहे हैं, कोई 4,000 बोलता है, कोई 5,000, कोई 6,000, आप मान के चलिए। देखिए, कोई भी अगर कमोडिटीज में इतनी बड़ी तेजी आती है तो इकोनॉमी में इम्पैक्ट आता है। एक सबसे बेस्ट उदाहरण हमारे पास है प्लेटिनम का। जब ये $2,300 हुआ करता था, वो बातें ऐसी ही आ रही थी, उसके बाद जी। हमने $650 का लो मार दिया। तो मेरे को लगता है यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश है। टेक्निकल चार्ट्स अभी काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये ओवरबॉट में ही दिखाएंगे पिछले 3 महीने से। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा ठहराव लेना चाहिए, पॉज लेना चाहिए। हाँ, अभी भी मेरा मानना है कि चांदी में अभी भी जिस्ट बाकी है, जो हम $50 अगले 6 महीने में पकड़ के चलते हैं, $70 अगले 2.5 साल में देख रहे हैं। बट करंट लेवल से दोनों ही काउंटर पे एग्रेसिव बाइंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 15 दिन का, 10 दिन का, जैसा भी समय मिले, एक पॉज लीजिए, करेक्शन आने दीजिए, फिर रिव्यू करके एंट्री कीजिए, बट करंट लेवल से बाइंग की सलाह नहीं। जी। अजय जी, जैसे हम देखें, आपने भी प्लेटिनियम की बात की, तो प्लेटिनियम ने तो करीबन 57% रिटर्न दिया है, जो चांदी और सोना दोनों से कहीं ज्यादा रिटर्न है। लेकिन शायद लोगों का ध्यान ज्यादातर गोल्ड और सिल्वर पर रहा, और इस बीच हमने देखा कि प्लेटिनियम में एक बहुत अच्छी दौड़ लगाई। लेकिन अब यहाँ ठीक है, लोगों का ध्यान भी प्लेटिनियम पे इतना नहीं रहा। पर अजय जी, अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में आप क्या लेवल्स देना चाहेंगे ट्रेडर को भारतीय रुपए में? देखिए, सबसे पहले जो आपने प्लेटिनम की बात की है, मैं जी। उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ। जनवरी में ये करीबन $890 का भाव चल रहा था, और ये ऊपर में हमने 1501 का हाई देखा, जो करीबन 62 नहीं है, ये 68% की तेजी हुई है। तो कहने का मतलब है, हम जो सोचते हैं कि बाकी कमोडिटी नहीं, तो ये करीबन गोल्ड को भी बीट करता हुआ दिखाई दिया, बट ये रिदमिक में नहीं है, इसलिए आ रहा नहीं है।
और दूसरा आपने पूछा कि व्यू में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप डे ट्रेड अलग चीज होती है, चार्ट पे दिखता है बाय करो सेल करो, वो अलग पार्ट हो जाता है। बट मेरा मानना है अभी भी अगर किसी को लंबे समय के लिए लेना है, जिनका व्यू 2 से 3 साल का है, वो भी फेज मैनर में एसआईपी द्वारा, जैसे गोल्ड ईटीएफ भी अवेलेबल है, सिल्वर ईटीएफ भी अवेलेबल है। अगर आपको लाख रुपए निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप उसको 20 20 20 करके अगले 5 साल में डिप्लॉय कीजिए। मेरा मानना है थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, टाइम करेक्शन आना चाहिए, उसके बाद ही सोनी चांदी में निवेश करें। जी। और शॉर्ट टर्म के लिए आप कोई लेवल्स देना चाहेंगे ट्रेडर को जो डे टू डे ट्रेड कर रहे हैं? देखिए, डे टू डे में अगर आप डेली चार्ट पे भी देखोगे तो मार्केट आपको बहुत ज्यादा ओवरबॉट दिखेगा। जी। और देखिए, मुझे करंट लेवल से तेजी थोड़ी सी कम दिखाई देती है, बिकॉज मेरे चार्ट अलाउ नहीं करते। तो यहाँ पे आप ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, जहां पे मुझे लगता है कि आज थोड़ी बहुत शाम के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिसमें नुकसान मिनिमल रहेगा, बट इनकेस व्यू अगर नीचे का बनता है तो बड़ा है। उसके लिए आपको गोल्ड मिनी का एक लॉट पुट बेचना है, 1,14,000 का पुट आपको बेचना है, 1,14,000 का 2300 रुपए में। और 1,13,000 के दो पुट खरीदने हैं 1,780 में। इस स्ट्रेटेजी के अंदर इनकेस अगर आपका व्यू गलत भी गया तो मात्र 126 रुपया, मतलब 12,600 का नुकसान आएगा। लेकिन यहां से अगर प्राइजेस में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट बन सकता है। अनलिमिटेड वर्ड गलत होता है, लेकिन आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आराम से काम कर सकते हैं। सिमिलरली चांदी में भी जो हमने रिसेंटली हाई देखा है, तो मेरा मानना है 1,36,000 के ऊपर टाइमिंग मुझे थोड़ा रेजिस्ट दिखाई दे रहा है। तो इधर भी हम लोग कॉल बैक स्प्रेड का यूज करेंगे। जो टर्म मैं यूज करता हूं वो है 1/2। यहाँ पे आपको 1,35,000 का पुट बेचना है और 1,34,000 के दो पुट खरीदने हैं। इससे होगा क्या, मार्केट आपके अगेंस्ट चले भी गया तो 6,800 रुपए से ज्यादा का नुकसान आपका पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में बड़ा करेक्शन आ जाता है, जैसे रिसेंटली अपने 1,25 तक का लो देखा था, तो मुनाफा बहुत अच्छा बन सकता है। तो कॉल बैक स्प्रेड, पुट बैक स्प्रेड की स्ट्रेटजी का उपयोग करना चाहिए, जहां पे लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड प्रॉफिट बन सकता है। जी। और यदि अजय जी हम गोल्ड और सिल्वर दोनों की तुलना करें तो दम किसमें लगता है जहां निवेशक और ट्रेडर फोकस करें? निवेशक और ट्रेडर दो अलग है। जी जी अगर बिल्कुल। ट्रेडर की बात करूं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि दोनों ही काउंटर में आज मुझे गिरावट दिख रही है। टेक्निकली, फंडामेंटली तो आप देखोगे तो अभी भी तेजी चल रही है। तो थोड़ा वेट कीजिए, ट्रेडर के लिए सलाह रहेगा बेटर ऑप्शन से ट्रेड कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। आज और कल 2 दिन शांति रखिए। लेकिन अगर आप निवेशक है, इन्वेस्टर है, तो मुझे लगता है चांदी में अभी भी दमखम बाकी है। मैंने जनवरी में टारगेट 1,30,000 का बताया था, वो एग्जैक्टली मैच किया, उसके ऊपर चले गया। यहां से मुझे लगता है 8 से 10% का करेक्शन मिलेगा चांदी में। करीबन समझो 1,10,000 12,000 तक का भी अगर मिलता है तो रिव्यू करना और फिर ऐड करना। 1,50,000 तक का टारगेट भी बैर मिनिमम मिलेगा, अगले साल मिलेगा। हाँ, हमने दिवाली की रिपोर्ट अभी निकाल रहे हैं अगले 1 साल का व्यू की। वो मैं जैसे ही आएगा, पहले मैं मोल जी तौल पे कमल जी आपके पास आऊंगा और फिर हम आगे के टारगेट। जी। अच्छा, और देखिए अजय जी, अब ये नवरात्रि चल रहे हैं और यहीं से भारत में त्योहारों का एक बहुत अच्छा उत्सव शुरू होता है। फसलें नई आएगी बाजार में, ग्रामीण पैसा आएगा। ऐसे में दिवाली तक की अगर हम बात कर लें, दिवाली की रिपोर्ट का हम आपका इंतजार करेंगे जब आपसे उस पर भी बातचीत होगी, जैसी हर साल होती आई है। लेकिन दिवाली तक की अगर हम बात करें तो भी आप गोल्ड सिल्वर को, चाहे वो फिजिकल मार्केट हो चाहे वायदा बाजार हो, फिर भी आप क्या प्राइस पर देखते हैं कि जहां तक लोग उसके बारे में अपने पैसे को लगा के रखें या निकल जाएं? देखिए कमल जी, अगर हम सीजनैलिटी की अगर बात करें तो ऑन जी एन एवरेज अक्टूबर मंथ 2.5% की तेजी आती है। पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो उसके हिसाब से तो तेजी दिखेगी। बट जिस ढंग से ये रैली बन चुकी है, मेरा मानना है कि ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पॉज करके बैठिए। चढ़कर ट्रेड करके कोई मतलब नहीं है। और जो लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, देखिए धनतेरस एक ऐसा हमारे यहाँ पे पर्व होता है जहाँ पे भाव कुछ भी हमें लेना ही है, तो मेरा प्रेफरेंस चांदी पे ज्यादा रहेगा सोने के मुकाबले। बट लेवल वाइज बात करें तो ऑलरेडी कमल जी हमने बहुत ऊंची लेवल देख चुके। कोई भी फिगर जी बोलना, रोज नए टारगेट्स हो रहे हैं। तो 1,15,000 आप मान के चलिए, क्योंकि ये लेवल से करेक्शन। हाँ, सपोर्ट मुझे दिखता है गोल्ड में 1,06,000 1,07,000 का इनिशियली। चांदी के अंदर ऊपर में 1,38,000 से 1,40,000 का रेजिस्टेंट रहेगा, जबकि नीचे में 1,24,000 से 1,10,000 तक का सपोर्ट आ सकता है। तो बेटर है
कि ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें इस चीज को, थोड़ा वेट करें। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? देखिए कमल जी, जिस ढंग से वॉलिटिलिटी चल रही है तो कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के करे नहीं। आज मैंने आपको ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताई, उसमें भी मैंने आपको स्टॉप लॉस और नेचुरल स्टॉप लॉस दिया है कि इनकेस अगर आपका छूट भी जाए तो स्टॉप लॉस आराम से आपका नेचुरल रहेगा, जो बहुत ही मिनिमल है। टारगेट जब मैं अनलिमिटेड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब होता है कि एक तरह से आपका ये ओपन पोजीशन बने, तो बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं करे। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है इस ट्रेड में, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, सेबी रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ही सलाह लेकर आप ट्रेड कीजिए। आज मोलतोल पे भी आप देखेंगे तो कमल जी ने मेक श्योर करा है कि जो भी एनालिस्ट है वो सब सेबी रजिस्टर ही है। मैं भी सेबी रजिस्टर्ड हूं, तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेकर ही ट्रेड करें। बिल्कुल, ये बात आपने जो कही, देखिए अजय जी, दो बातें एक ट्रेडर को ध्यान रखना चाहिए, चाहे प्राइस नीचे हो या ऊपर हो, स्टॉप लॉस लगाए और सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट या ब्रोकर के जरिए ही काम करना चाहिए। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपका शुक्रिया अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद।